ऑडियो क्रमांक 1। पुस्तक का नाम बालकों का भावनात्मक निर्माण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान। बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी। बच्चों की देखभाल पालन पोषण करने में विकसित व्यक्ति को ही अपना चातुर्य और अपनी योग्यता पर्याप्त मात्रा में लगानी पड़ती है। इसलिए छोटे बच्चों की देखभाल अल्प विकसित एवं विकासशील बड़ी आयु के बच्चे को सौंप देना बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा। हर बच्चे को प्रारंभिक सहानुभूतिपूर्ण समझदारी की बड़ी जरूरत होती है और यह उसे किसी अनुभवी व्यक्ति से ही मिल सकती है। मेरे विचार से किसी बच्चे पर घर को अकेला छोड़ देना या उस पर पूरा खाना बनाने का काम छोड़ देना या सारे घर की सफाई का काम उस पर डाल देना आदि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उगते हुए बच्चे के लिए बहुत भारी होती हैं और उन पर नहीं डाली जानी चाहिए। जब बच्चे कुछ बड़े हो चले तो उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे अपने कपड़े और खिलौने साफ रखे, अपना हाथ मुंह अपने हाथ धोकर सफाई से कपड़े पहन ले। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें आरंभ से तैयार करते रहना चाहिए कि वे अपना काम आप कर लें और जहां तक हो सके बड़ों की सहायता के आसरे में न रहें। बच्चे कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर भी बड़े चाव से पालते हैं, तो यह भी करना चाहिए कि वे अपने जानवर की देखभाल खुद करें। ऐसा कर सकना हर छोटे बच्चे के लिए बड़ा कठिन होता है और उसे उस क्षेत्र में स्वतंत्र बना देने के लिए यह आवश्यक है कि उसे आरंभ में काफी मदद दी जाए। इस संबंध में सफाई करना और खाना खिलाना, ये दो ही ऐसी बातें हैं जो नियमित रूप से होनी चाहिए। बच्चा जब शुरू में कोई जानवर पालता है तो उसका पालन पोषण उत्साहपूर्वक करता है, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता है उसका उत्साह ठंडा पड़ता जाता है और उसे उस काम में ऊब हो जाती है। बच्चों को क्रमशः रुपए पैसे का मूल्य और उपयोग करना भी सिखाना चाहिए। वह दुनिया में कमाने वाले व्यक्ति की हैसियत से ही पैदा होता है, इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि उसे इस काम का अनुभव हो। ऐसा अनुभव न होने की दशा में उसे बड़ी कठिनाई होगी। बच्चे से पैसा खर्च करवाने की आदत शुरू से डालनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वह हर मुद्रा का उचित मूल्य समझने लगे। उससे पैसा बचाने का अभ्यास भी कराना चाहिए। आजकल के बच्चों के लिए पैसा बचाने की कई सरकारी योजनाएं, अल्प बचत योजना आदि चली हैं। यह सब बालकों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इनमें बच्चों की रुचि प्रारंभ से पैदा करने से यह लाभ होता है कि बच्चे फिजूल खर्ची की आदत से बचकर पैसा बचाने की आदत डालते हैं। बचपन में पड़ी यह आदत आगे के जीवन में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। मैंने एक बच्चे को देखा जिसके माता पिता ने बचपन से उसे पैसा दिए जाने वाले जेब खर्च में से कुछ बचाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करने की टेव डाल दी थी। 13-14 वर्ष की आयु तक वह बच्चा इतना धन इकट्ठा करने में समर्थ हो गया कि उसने अपनी जमा पूंजी से ही 400 रुपए की लागत का एक रेडियो खरीदा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें मुझे देखने को मिली वह थी कि वह बड़ा मितव्ययी बन गया। यदि माता पिता को कहीं फजूल खर्ची करते देखता है तो उसे उन पर क्रोध आने लगता है। इसलिए स्वावलंबन की भावना पैदा करने में यह अभ्यास बड़ा उपयोगी है। पैसे द्वारा बच्चे से उसके मन की चीज भी खरीदवानी चाहिए, परंतु बच्चे से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता की मूल्यवान चीजें भी इसी प्रकार खरीद लेंगे। बच्चों को यह शिक्षा तो प्रारंभ से ही मिलनी चाहिए कि वह अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार करें और कौन कौन से कार्य करें। आजकल बच्चों को न केवल अपनी छुट्टी के समय बल्कि स्कूल में पूरे दिन इस बात की स्वतंत्रता दी जाने लगी है कि वे अपना काम चुन लें। यह अवसर मॉन्टेसरी आदि पद्धतियों के जरिए कराया जाता है। ऐसा करना बच्चे के लिए उपयोगी होता है क्योंकि बच्चे में खेल जैसा उत्साह ही हर काम के लिए रहता है और वह शिक्षा के मामले में भी अपना उत्तरदायित्व समझने लगता है। कला, संगीत, काव्य, हस्त उद्योग आदि के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए बच्चों के लिए इनमें से अपनी रुचि के किसी भी विषय में योग्यता प्राप्त करने का द्वार खुला रहता है
और अन्य तरह की सुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं। हम बड़े बच्चों से यह आशा नहीं करते कि वे बहुत क्रोधी हों, आपस में बुरी तरह लड़ें, एक दूसरे से जले कुढ़े और मारपीट करें या एक दूसरे को तंग करें। हम आशा करते हैं कि वे शांत स्वभाव के, सम्मिलित मनोवृत्ति वाले, व्यवस्थित चित्त के युवक हों। हमें उनसे कभी निराशा न होगी यदि हमने शुरू से ही बच्चों को अपना आचरण स्वयं निर्धारित करने का अवसर दिया हो। घर या स्कूल में सबके लाभ के लिए आवश्यक नियम उन्हीं से बनवाएं और उनको बड़ों के प्रतिबंधों से क्रमशः छुड़ाकर स्वतंत्र और निर्भर होने की शिक्षा दें। संभव है कि अपने उच्च और महत्वाकांक्षापूर्ण प्रयत्नों में हमेशा सफल न हो, कभी उनसे भूले भी हो, उनमें दोष भी आ जाए, वे छोटे मोटे कामों में यहाँ वहाँ अनुत्तीर्ण भी हो जाए, लेकिन इतना निश्चित है कि पारस्परिक बंधुत्व और स्नेहशीलता के द्वारा किशोरावस्था में भी कठिनाइयों के समय रास्ता निकालना सीख लेंगे। माता पिता के गृह कार्यों में बच्चों को भी सम्मिलित होना चाहिए, किंतु उन पर इस प्रकार के दबाव नहीं डालने चाहिए, अपितु नम्रता और शिष्टता पूर्वक उनसे इस कार्य के लिए कहना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी टूटी कुर्सी की मरम्मत करने लगते हैं तो बच्चे भी स्वेच्छा से उनमें हाथ बटाना पसंद करते हैं। जहाँ तक बालिकाओं का प्रश्न है, वे भी माता पिता के साथ खाना बनाने में अधिक संतुष्ट होती हैं, बशर्ते कि माँ उनसे फुसलाकर काम ले और उन्हें नई वस्तुओं के तैयार करने का ढंग बतलाती रहें। हमें बालक बालिकाओं से व्यवहार करते समय समरसता का अधिक ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा ध्यान बालक की ओर अपेक्षाकृत अधिक है तो बालिकाएं अपने को उपेक्षणीय मानने लगती हैं। हमें इस बात का सतत प्रयास करना चाहिए कि बालिकाओं को इस भावना का अनुभव भी न हो सके। परिवार में यदि बालक बालिकाएं दोनों हैं तो गृह कार्य का समान अंश दोनों को देना चाहिए। हमारे देश में अधिकांश घरों में बच्चों के पालन पोषण का स्तर बहुत निम्न कोटि का है। उसके लिए माता पिता की आर्थिक कठिनाइयां इतनी दोषी नहीं हैं जितनी कि बच्चों के प्रति माता पिता की उपेक्षा, उनके प्रति अपने कर्तव्यों की अज्ञानता तथा बाल विज्ञान से अनभिज्ञता। बच्चे का जन्म उनके लिए एक आकस्मिक घटना है, मानो इनमें उनका कुछ हाथ ही नहीं है। वह उनके लिए एक पवित्र धरोहर न होकर ईश्वर की ओर से भेजा हुआ एक खिलौना मात्र है, जिससे वे अपने ढंग से खेल सकते हैं। ऐसे माता पिता द्वारा पाले गए बच्चे की वही दुर्दशा होती है जैसी कि एक कार की किसी अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में पड़कर। वह स्वयं को दोष न देकर कार के पुर्जों को अपने ढंग से कसता और ढीला करता है। जब कार थोड़ी दूर चलकर फिर रुक जाती है तो वह उसे एक मुसीबत समझकर उसी प्रकार ढकेलता हुआ ले जाने को लाचार होता है। अधिकांश स्त्रियां शारीरिक और मानसिक रूप से इस गौरवशाली भार को संभालने में असमर्थ और अयोग्य होती हैं कि वे मां बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए शिशु पालन का कार्य एक आनंद का हेतु न होकर गले पड़ा ढोल बन जाता है। फलस्वरूप बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। पौधा पनपने से पहले ही अपने थाले में ही मुरझा जाता है या फिर उसकी शक्तियां बहुमुखी होकर विकसित नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ, यहाँ के अशिक्षित धनी वर्ग के बच्चे अथवा सोसाइटी में तितली कहलाने वालियों के डार्लिंग बेबी को देखिए। एक और जहाँ ऐसे सेठ महाजनों के बच्चे केवल सहज बुद्धि और परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार ही पाले जाते हैं तथा माताओं के आलस्य और मोहवश वे हर तरह से एक समस्या बने हुए हैं, वहाँ दूसरी ओर इसके विपरीत तितली माताओं के बच्चे आया और नौकरों की बेपरवाही या आवश्यक रोकटोक के कारण स्वाभाविक सुविधाओं से वंचित जन्म से ही डॉक्टर के मरीज बने हुए हैं। बच्चों के विकास के लिए ये दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां हानिकारक और अप्राकृतिक हैं। पशुओं और पक्षियों के बच्चों का पालन पोषण मनुष्य के बच्चों से कहीं अधिक प्राकृतिक ढंग से होता है। यही कारण है कि उनके बच्चों में अपनी जाति के स्वाभाविक गुण और संस्कार स्वस्थ रूप से चले आ रहे हैं, परंतु मनुष्य का बच्चा अपने माता पिता के आडंबर, आलस्य, स्वार्थ तथा अज्ञान का शिकार बन जाता है। बहुत कम माता पिता बच्चे की शक्ति, रुचि और योग्यता का अध्ययन करके उसके अनुरूप प्रेरणा देने और वातावरण पैदा करने की चेष्टा करते हैं।
अधिकांश व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी सुविधा, रुचि तथा जरूरत के अनुसार ढालने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि उनके बच्चे प्रतिक्रियावादी बन जाते हैं। माता पिता को यह बात नहीं भूल जानी चाहिए कि जिस प्रकार क्यारी का प्रत्येक पौधा विकास संबंधी अपनी विशेषता रखता है, उसी प्रकार बच्चा अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति में एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। यही कारण है कि कोई विशेष वस्तु या तरीका किसी बच्चे को माफिक बैठ जाता है और किसी को नहीं। कोई बच्चा जल्द दांत निकाल लेता है, कोई 6 महीने की आयु में बैठने लगता है, साल भर की आयु में चलने लगता है और जल्द ही बोलना भी सीख जाता है, जबकि कई बच्चे इन कामों को जरा देर से करते हैं। पर केवल इन्हीं बातों पर किसी बच्चे को स्वस्थ या अस्वस्थ नहीं मान लेना चाहिए तथा सफाई संबंधी कुछ नियम और बच्चे की आवश्यक जरूरतों का ध्यान तो हर सूरत में रखना ही चाहिए। प्रेम, प्रोत्साहन, सम्मान तथा सुरक्षा की गारंटी, इन बातों की आवश्यकता बड़ों से भी अधिक बच्चों को है। एक अनचाहा और उपेक्षित बच्चा सहज ही एक रोगी और समस्यापूर्ण बच्चा बन जाता है। प्रतिकूल वातावरण के कारण कई होनहार बच्चों की शक्तियां कुंठित या गुमराह हो जाती हैं, जबकि कई दुर्बल और अस्वाभाविक बच्चे भी अनुकूल वातावरण में पनप जाते हैं। यह अनुकूल वातावरण पैदा करना ही माता पिता का काम है। बच्चों को हर समय नकारात्मक नियमों से जकड़कर बंद करना उचित नहीं है। बड़ों के उदाहरण ही ऐसे होने चाहिए कि उन्हें यथा समय ठीक ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। बच्चे का घर में रहना बड़ों के लिए एक चेतावनी है, मानो वह पुकार कर कहता है कि देखो, संभल कर रहना, तुम्हारी हरकतों का मैं आईना हूँ, जैसा तुम करोगे मुझे भी वैसा ही करता पाओगे। बच्चे के विकास में पिता भी बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। पिता के द्वारा दी गई प्रेरणा, सुझाव और सहयोग बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं की भूल के कारण अधिकांश पिता बच्चे के लिए एक डांटने और सजा देने वाले दारोगा मात्र बनकर रह जाते हैं। ऐसी भूल करके माताएं अपना महत्व भी कम करती हैं। बहुत कम घरों में सहयोग से काम होता है। अगर माता पिता दोनों में से एक शासक है और दूसरा शासित अथवा दोनों में प्रायः मतभेद रहता है, तो इसका बच्चे पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। 2 अम्लीय राज्य में भला कौन प्रजा सुखी हुई है? बच्चे की समझ में नहीं आता कि किसकी बात ठीक समझूं और किसकी गलत। फलस्वरूप वह मनमाने ढंग से व्यवहार करने लगता है। इसलिए विवाह करने से पहले प्रत्येक युवक और युवती के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता के कर्तव्यों को समझे। बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की समस्याएं तथा बच्चों का शिक्षण, इन 3 मुख्य विषयों की उन्हें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे जाकर जब उनके अपने बच्चे हों तब वे संतोषजनक ढंग से उनका पालन पोषण कर अपने गृहस्थ जीवन को सुखद और सफल बना सके। अब युग का यह तकाजा है कि कोई भी स्त्री अनचाहे बच्चे की मां बनने की गलती न करे। माँ बाप बच्चे के न केवल शरीर के ही अपितु उनके चरित्र के भी निर्माता हैं। इस दृष्टि से मातृ विज्ञान की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होनी चाहिए। बच्चों के संग तो प्रत्येक व्यक्ति का संपर्क प्रायः रहता ही है। घरों में, स्कूलों में, मोहल्लों, टोलों, सभी जगह बच्चों से वास्ता पड़ता है। बच्चों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति ही उनको अपने उदाहरण और बातचीत तथा व्यवहार से प्रभावित करते हैं। जिन व्यक्तियों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, अगर वे बाल मनोविज्ञान से अपरिचित हैं, तो संभव है कि वे बच्चों को अपनी हरकतों से गुमराह कर दे, फिर चाहे यह प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से। पालकों और अध्यापकों के असहयोग से बच्चे की कितनी हानि होती है, इसे जब तक पालक और अध्यापक नहीं समझेंगे, बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सकती। बच्चे को केवल स्कूल भेज देने से ही पालकों का कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। बच्चे का रुझान, उसकी अड़चनें तथा असुविधाओं को समझने की योग्यता प्रत्येक माँ बाप में होनी चाहिए, अन्यथा वे अध्यापक को सहयोग नहीं दे सकते। अधिकांश घरों में बच्चों की अनसुलझाई हुई समस्याएं पारिवारिक सुख शांति को नष्ट करती हैं। माँ बाप में परस्पर गलतफहमी पैदा हो जाती है। वे एक दूसरे को दोष देकर खुदबरी होना चाहते हैं। बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रायः स्वस्थ ही जन्मते हैं, पर माँ बाप की भूलें, बेपरवाही, अत्यधिक लाड़ प्यार तथा अधीरता उन्हें बिगाड़ देती है।
वे समस्यापूर्ण बन जाते हैं। वास्तव में समस्यापूर्ण माँ बाप के बच्चे ही समस्यापूर्ण होते हैं। केवल धन ही पारिवारिक जीवन को सुखी नहीं बनाता। असल में धन है सुसंतान। आप कल्पना करें किसी धनी माँ बाप की परेशानियों की, जो कि अपने कपूतों के कारण चिंता सागर में गोते खाते रहते हैं। अच्छे बच्चे घर के रत्न होते हैं, पर उन रत्नों को गढ़ने और बनाने का श्रेय माता पिता रूपी जौहरी को ही दिया जाता है। बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने पर प्रत्येक माता पिता अपने इन रत्नों को अधिक से अधिक संभाल और परख करना सीख जाएंगे। आदर्श बच्चे कोई कल्पना की चीज नहीं है। प्रयत्न से सभी बच्चे नेक और अच्छे बन सकते हैं। आए दिन देश में दंगे, समाज में उच्छृंखलता, स्कूल और विद्यालयों में विद्यार्थियों की उद्दंडता तथा पारिवारिक जीवन में जो कलह बढ़ रही है, उन सब के मूल में है बच्चे की अनसुलझाई छोड़ी हुई समस्याएं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक सभी व्याधियों का संबंध बचपन की घटनाओं से होता है। बचपन के प्रारंभिक 5 वर्षों में बच्चों के चरित्र की जो नींव पड़ती है, उसकी छाप आगे जाकर जीवन भर उनके चरित्र पर बनी रहती है। अगर घर के प्रतिकूल वातावरण के कारण बच्चा असहनशील और स्वार्थी बन गया है, तो इसका कटु अनुभव बच्चे के संगी साथियों, पत्नी तथा उस बच्चे के बच्चों तक होगा। इसके विपरीत बच्चा अगर अपने माँ बाप को परस्पर सहयोग, प्रेम और समझदारी से अपनी गृहस्थी चलाते, कठिनाइयों को मिलकर सुलझाते, साथ ही अच्छे पड़ोसी और नागरिक के कर्तव्य निभाते देखता है, तो वह स्वयं भी अपने संगी साथियों, पत्नी, बच्चों के प्रति कर्तव्यपरायण और सहनशील बनेगा। इन सब बातों को समझते हुए माता पिता और गुरु का यह कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे, उनके प्रति ऐसा व्यवहार करे और ऐसे उदाहरण पेश करे कि उनका भविष्य जीवन सुखद बन सके। बच्चों पर जब तक वे छोटे हैं, माता के चरित्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। संसार के जितने महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्रों से इस बात की पुष्टि होती है कि उनकी माताजी ने बचपन में उनको स्फूर्ति और प्रेरणा दी तथा उन्हें आदर्शवादी बनाया। अधिकांश माताएं यह समझती हैं कि बच्चे को नहला धुला, खिला पिला देना या बीमारी में उसकी सेवा करना अथवा किसी पड़ोसी के आक्षेप करने पर उससे लड़कर अपने बच्चे को सही प्रमाणित करने की चेष्टा करना, उनके लिए धन जोड़ना तथा बड़े होने पर उनका विवाह कर देना, बस इसी प्रकार के कुछ अन्य फर्ज पूरे करना ही उनका काम है। उनके चरित्र निर्माण में आमतौर से माताएं कुछ भी दिलचस्पी नहीं लेती। आरंभ में अधिक लाड़ दुलार तथा पक्षपात से जब उनके बच्चे बिगड़कर जिद्दी, भोंदू, मुंहफट, बदमिजाज तथा उद्दंड बन जाते हैं, तो वे उसे बाल लीला समझकर टालने की चेष्टा करती हैं। बड़े होकर यही बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं। तब आजकल की पढ़ाई, जमाने की हवा तथा नई सभ्यता को कोसा जाता है या फिर बहू के सिर पर बुराई रख दी जाती है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि बचपन में बाप की डांट डपट से डरकर और माँ के अनुरोध से पिघलकर बच्चा बिल्कुल दबा सा रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, अपने संगी साथियों तथा अन्य संबंधी नवयुवकों की देखा देखी वह भी आत्मनिर्भर होकर कुछ स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए उतावला हो उठता है। पर डिक्टेटर पिता को उसका यह रुख असहनीय हो जाता है। वह अपनी पढ़ाई का खर्चा बंद कर देने की धमकी देता है तथा माँ की ओर से भी बच्चे पर दबाव डलवाता है, डराता धमकाता है। ऐसे बच्चे माँ के रोने धोने से पिघलकर और बाप की नाराजगी के डर से डरकर दब्बू बने रहने में ही अपनी कुशलता समझते हैं और विवाह के पश्चात इनकी स्त्री को भी दब्बूपन का अभिनय करना पड़ता है। इसी पराधीन वातावरण में इनके बच्चे भी होते हैं। वे भी अपने माँ बाप को लाचार सा पाते हैं। उनमें से कुछ उन्हीं के सदृश दब्बू बनकर अविकसित रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने इस दब्बूपन में बच्चों के असहयोग तथा स्त्री के प्रतिरोध करने पर बाप का पुरुषत्व चोट खाकर प्रतिक्रियावादी हो जाता है और वह बहुत बुरी तरह से अपने माँ बाप की उपेक्षा करने लगता है। यही कारण है कि आजकल बहुत से माँ बाप अपने सीधे साधे दब्बू बच्चे को विवाह के पश्चात प्रतिक्रियावादी पाते हैं, पर इस बात का सारा दोष बहू पर थोप दिया जाता है। अगर बचपन में ऐसे नेक बच्चों के प्रति समझदारी से व्यवहार किया जाए, बाप की डिक्टेटरशिप और माँ की लाचारी से दबाकर
अगर उनका व्यक्तित्व कुचलने न दिया जाए तो ऐसे बच्चे बड़े होकर माँ बाप के सच्चे सहयोगी और मददगार प्रमाणित हो सकते हैं।